नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश आयान। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर शिया समुदाय में वसीम रिजवी को उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य बनाने हेतु वोट देने पर बड़ा इमामबाड़ा जाफर नवाज के मुतवल्ली डॉक्टर अतहर अब्बास जैदी के खिलाफ भारी रोष है। शिया समुदाय से जुड़े जिम्मेदार लोगों ने वसीम रिजवी को सदस्य पद हेतु वोट देने वालों पर गहरा एतराज किया है। शिया समुदाय के लोगों का कहना है, जो कुरान की 26 आयतों से इनकार करता है वह मुर्तीद हो जाता है और वसीम रिजवी मुर्तीद है, उसको वोट देने वाले भी मुर्तीद हैं। इस कारण बड़े इमामबाड़ा जाफर नवाज के मुतवल्ली डॉक्टर अतहर जैदी का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। पेश है रज़ा अली जाफरी, इफ्तिखार गाड़ा की रिपोर्ट। से तमाम मुसलमानों का मुजरिम है और चूँकि उसने देश के अमन व अमान को पामाल किया है, इसलिए हमारे मुल्क का भी वो एक मुजरिम है। अब जो भी इस मुजरिम का साथ देगा वो भी उसके जुर्म में शरीक है, चूँकि जो भी किसी गलत काम की हिमायत करता है वो गलत करने वाला कहलाता है। लिहाजा जो ये मुतवल्लियों ने गलत काम में वसीम रिजवी का साथ दिया है, आज वो भी वसीम रिजवी की सफ में खड़े हुए। अगर वो मुर्तद है तो ये भी लोग उसके साथ खड़े हैं, उसके जुर्म में बराबर के शरीक हैं। क्या सज़ा है? लिहाजा तमाम मुसलमानों को, बल्कि देश के तमाम आदमियों को इन्हें मुजरिम समझना चाहिए और जो इन्होंने बेहुरमती की है उसकी सज़ा मिलना चाहिए और तमाम मुसलमानों को मिलकर इनका बाइकाट करना चाहिए, चूँकि जो मुक़द्दस जिम्मेदारी मस्जिद की तौलियत इन्हें सौंपी गई है, इन्होंने उस मनसब की भी बेहुरमती की है और पूरे समाज की बेहुरमती की है। लिहाजा पूरे समाज का फरीज़ा है कि ऐसे गलत लोगों का बाइकाट करें, इनकी मजम्मत करें और जहाँ तक हो सके इन्हें इनकी बदअमली का एहसास दिलाने की कोशिश करें। तो किबला मेरा आपसे एक सवाल है, जो शिया समुदाय के जो सदस्य चुने गए हैं और सबसे ज़्यादा शिया समुदाय के लोगों ने इनका विरोध किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये ठीक है कि वसीम रिजवी और जो ये मुतवल्ली हजरात हैं बज़ाहिर शिया मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए, किसी मज़हब के सिलसिले में दो बातें हमारे सामने आती हैं। एक वाकई मज़हब को मानने वाला होता है, एक सिर्फ नाम के एतबार से मज़हब से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे हर दीन और हर मज़हब में ऐसे आदमी पाए जाते हैं कि जो उस मज़हब से जुड़े हुए होते हैं लेकिन अमल उनका दीन व मज़हब से जुड़ा हुआ नहीं होता। चुनांचे हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदू मत मसलन अगर मुताला करें तो अच्छे अच्छे उसूल उसमें पाए जाते हैं। तमाम हिंदू मत की या हिंदू मज़हब की पाबंदी नहीं करते। इसी तरह से ईसाइयों की अगर आप किताब पढ़ें बाइबल, कुछ अच्छे उसूल उसमें भी पाए जाते हैं लेकिन तमाम ईसाई उसकी पैरवी करते हुए नज़र नहीं आते। लिहाजा इस मसले को मज़हब से जोड़ के देखना मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी है और अक्ल ये कहती है कि मज़हब से ना जोड़ा जाए, चूँकि किसी आदमी का किरदार भी कभी भी मज़हब से अलग हो सकता है। ऐसा हमने बहुत देखा है, हर मज़हब में ऐसे लोग पाए जाए। हिटलर ने जो इतने लोगों का खून बहाया था, क्या मज़हब की बेस पे बहाया था? नहीं, उसकी बगावत का नतीजा था। सद्दाम ने जो इतने लोगों का बेगुनाहों का खून बहाया था, क्या उसने मज़हब की बेस पे बहाया था? नहीं, ऐसा नहीं है। आज जो कुछ दिल्ली वगैरह फसादात में हुआ है, क्या वो मज़हब की बेस पे हुआ है? नहीं, कहीं भी ये झगड़े मज़हब की बेस पे नहीं होते। लिहाजा इसे मजहबी तनाजुर में देखना, मज़हब के लिहाज से देखना नाइंसाफ़ी है। ये आदमी का अपना अमल है, वरना मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। हाँ, ये बहुत बड़ा जुर्म है कि आदमी अल्लाह के घर का मुतवल्ली होके एक शैतान के नुमाइंदे को सपोर्ट करे। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है और ऐसे इंसानों को उनके जुर्म की सज़ा मिलना चाहिए जो माशरे के अमन व अमान को पामाल करते हैं और किसी की इज्जत बेइज्जती का उन्हें ख्याल नहीं है। उन्होंने आज माशरे में अपने को भी इज्जत किया है। ऐसे लोगों का हम बाइकाट करते हैं और अपनी तमाम कौम से, तमाम मुसलमानों से ये कहते हैं कि अपनी किसी महफिल मजलिस में इन्हें शरीक न करें ताकि इन्हें अपने जुर्म का एहसास हो। अभी जैसे इन्होंने अपनी सीट बचाने के चक्कर में वसीम को वोट दिया है, इसका मतलब इन्हें मज़हब से ज़्यादा अपनी सीट का
जी बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने मजहब का कोई ख्याल नहीं रखा है, अपनी शराफत का कोई ख्याल नहीं रखा, सिर्फ लालच में यह काम किया गया है। इसीलिए इस्लाम के हर धर्म में रिश्वत की बुनियाद पे गलत काम करना गलत कहलाता है, गुनाह कहलाता है। आदमी को अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, अपनी वैल्यू का ख्याल रखना चाहिए, अपने ख़ानदान का ख्याल रखना चाहिए, अपने दीन का ख्याल रखना चाहिए। ये सोचना चाहिए मैं ये काम कर रहा हूँ गलत है या सही है, लालच में नहीं आना चाहिए। ऐसे काम किसी को भी अंजाम नहीं देने चाहिए। लिहाजा हमारी मिल्लत के हर जवान को, हमारे देश में हर आदमी को होशियार रहना चाहिए कि पैसे लेके रिश्वत की बेस पर, घूस की बेस पर हमें हरगिज गलत काम नहीं करने चाहिए। और ऐसा आदमी अगर उसकी गलती साबित हो जाए तो हमें उससे बेजारी इख्तियार करनी चाहिए, ताकि हमारे देश में इस तरह के लोग पैदा न हों। बाइकाट के अलावा और कोई सजा नहीं, बाइकाट बेहतरीन सजा है, चूंकि माशरे हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जमहूरियत के मुतसादिम है, ये बात इंसाफ के खिलाफ है। तो इंसाफ के खिलाफ जो अमल करता है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो सज़ा सुनाए कि इसकी क्या सज़ा हो सकती है कि जो वक्फ का माल खाए, वक्फ के शराइत पे पूरा न उतरे। वसीम रिजवी का मुर्तद होना साबित है। एक मुर्तद आदमी अल्लाह के घर का मुतवल्ली या चेयरमैन वक्फ बोर्ड का कैसे हो सकता है? वक्फ बोर्ड एक आम माल नहीं है, वक्फ एक दीन का माल है, एक शरीयत का माल है। तो उसका मुतवल्ली गैर मुत्तकी इंसान नहीं हो सकता, गैर मुस्लिम इंसान नहीं हो सकता। वसीम रिजवी ने कुरान की तौहीन करके, इस्लाम की तौहीन करके अपना मुर्तद होना साबित कर दिया है। वो मुसलमान नहीं है उलमा की नज़र में, लिहाजा वो एक इस्लामी प्रॉपर्टी का चेयरमैन कैसे हो सकता है? उस पे इश्काल है। और फिर ये अल्लाह के घर के मुतवल्ली हो गए कैसे? सरकार के सरपरस्ती है उसके सिर पर नहीं, सरकार हमारी सरकार जमहूरी सरकार है, हमारी सरकार जमहूरी सरकार है। जमहूरी सरकार के कुछ उसूल होते हैं। हर मजहब को हिंदुस्तान में फूलने फलने का हक है, हर मजहब को, हर आदमी को अपने मजहब के मुताबिक चलने का हक है। अगर हमारे तमाम फैसले चूंकि जमहूरी ममलकत है, हुकूमत को नहीं करना है। हुकूमत का एक आम कानून होता है आम शहरियों के लिए, शहर के अमन अमान को कैसे बहाल रखना है, पुलिस को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन जो मजहबी मामला हैं उनमें मजहबी बेस पे अमल किया जाएगा। और हुकूमत ने इस बात की इजाज़त दी है, ये आईन हिंद, कानून हिंद में ये बात हर मजहब के लिए। मिसाल के तौर पे ये एक मंदिर में रहने वाले पंडित के जो शरायत होते हैं वो हिंदू मजहब के मुताबिक होंगे, ना इस्लाम के मुताबिक या ईसाई मजहब के मुताबिक। इसी तरह से हमारे वक्फ बोर्ड का, वक्फ यानी इस्लामी मिल्कियत है, कि उसका जो मुतवल्ली या चेयरमैन होगा वो शिया मजहब के या इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए और किसी मजहब के मुताबिक नहीं हो सकता, चूंकि वो खालिस इस्लामी और मजहबी प्रॉपर्टी है। और कोई पैगाम देना चाहें आप? मैं अपनी मिल्लत से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे अफराद जो इस किस्म के जुर्म और खुले हुए भयानक गुनाहों का इर्तिकाब कर रहे हैं, उनसे खुलकर मजम्मत का इजहार करें और उन्हें उनके जुर्म का एहसास दिलाएं और बड़े पैमाने पर इनका बाइकाट करें, ताकि इन्हें अपने जुर्म का एहसास हो और फिर किसी दूसरे को ऐसा गुनाह करने की जुर्अत पैदा ना हो। लिहाजा शिद्दत के साथ इनके साथ बर्ताव करना चाहिए, इनका बाइकाट होना चाहिए और इन्हें इनके गुनाह का पूरा एहसास दिलाना चाहिए। मैं पुरजोर अल्फाज में ऐसे तमाम लोगों की मजम्मत करता हूँ और पूरी कौम से, बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों से ऐसे तमाम अफराद की मजम्मत करने का मुतालबा करता हूँ, चूँकि ये किसी एक सोसाइटी के लिए मुज़िर नहीं है, ये किसी एक शहर के लिए मुज़िर नहीं है, आगे चल के ये हमारे देश के लिए भी मुज़िर हो सकते हैं। मेरा यही पैगाम है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदुश्शुहदा मज़लूम करबला इमाम हुसैन का इरशाद गिरामी कि बेशक लोग दुनिया के ग़ुलाम हैं और दीन फ़कत उनकी ज़बानों पर है। जैसा कि कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि जो बातें लखनऊ के हवाले से हमें मिल रही हैं वो बेहद अफसोसनाक हैं। वसीम रिज़वी दुश्मन दीन, दुश्मन खुदा, दुश्मन उलमा, तौहीन कुरान का मुर्तकिब हो चुका है ये। और अगर ये वसीम रिज़वी चेयरमैन तो क्या इससे किसी बड़े मकाम पर भी फायज़ हो जाए तो दोज़ख की आग इसे नहीं बचा सकती। अल्लाह की बारगाह में शिया वक्फ बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं चलता है। इमाम मासूम का फरमान हर ज़माने, हर सदी और हर दौर के लिए हुज्जत है। हर दौर के लिए हुज्जत होता है इमाम हुसैन और इमाम मासूमीन का फरमान।
آپ ظاہر سی بات ہے جو اپنے فائدے کی خاطر آج کے باطل وسیم رضوی کے خلاف کھڑے نہ ہو سکیں تو ان سے کیا امید ہے، کیا امید لگائی جا سکتی ہے کہ کل حکومت کے لالچ میں یزید کے خلاف امام مظلوم کا ساتھ دیتے؟ یقیناً ظاہر میں یہ نرم و نازک اور بہت ہی سافٹ دکھائی دینے والے یہ سانپ کی طرح ہیں، لیکن ان دین فروش دنیا پرست اور اسیران ہوس کا باطن سانپ سے بھی زیادہ زہریلا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ اہل سہارنپور کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہی دین فروش متولیوں میں امام بڑے کھالے پار کے متولی اطہر زیدی کا نام بھی شامل ہے، اور یقیناً اس بات کی تائید اطہر زیدی نے خود اپنے ذریعے بتائی ہے، اپنے ذریعے کی ہے کہ اس نے وسیم رضوی کی حمایت میں ووٹ ڈالا ہے، یعنی وسیم رضوی کی رہبریت کو تسلیم کیا ہے، یزید وقت کی رہبریت کو تسلیم کرتا ہے۔ اب اس میں کوئی شک باقی نہیں رہا ہے کہ اطہر زیدی نے اپنے دینی اور قومی عزت کو، اپنی دینی اور قومی غیرت کو، اپنی دینی اور قومی وقار کو چند سکوں کے عوض بیچ ڈالا ہے۔ لہٰذا اہل سہارنپور کا فریضہ ہے کہ اپنے دینی و قومی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے خلاف اپنے سخت غم و غصے کا اظہار کریں اور متحد ہو کر اسے اس گھناؤنے عمل کا مزہ چکھائیں۔ والسلام، فرحت مہدی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، دیکھتے رہیے قومی منظر نیوز۔